और बड़ा खूबसूरत है। कुछ वाच टावर्स और ऐसा लकड़ियों का घर बना हुआ है। ये वाली सीन आप हमेशा पिक्चर्स में देखें। टूरिज़्म यहाँ पे जो भी जगह पे आपको एक्सप्लोर करना है, घूमने के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। वो लकड़ियों की बनी हुई है, जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं पेंटिंग में। देवियों और सज्जनों, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा का आज 171वां दिन। जी बिल्कुल, 168 दिन की कहानी आपने जाना, 169 दिन की कहानी जाना। 170 दिन कल हो गए थे जो कि रेस्ट डे था समथिंग, और 171वां दिन आज। थोड़ा अजीब लग रहा है, रेस्ट करने के बावजूद भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, बट मेंटली तो थकता ही हूँ। ये पीछे आप कैंप देख रहे हैं बड़े बड़े से, एक्चुअली ये रिसोर्ट है। और एक भाई से संपर्क हो रखी थी मेरी रिसोर्ट की, सौरभ भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था। उनसे संपर्क हुई चंदू भाई से, जो कि इस जगह को लीज में लिए हैं। और ये रिसोर्ट जो है ना वो डेवलप हो रही है अभी, पूरे अच्छे तरीके से बनी नहीं है। बट मैं नेतरहाट के बिल्कुल पाइन ट्रीज के, पाइन गार्डन्स के बगल में हूँ, और लेक व्यूज़ है ना वहाँ पे है। लेक पीछे है मेरे। यहाँ से कोयल व्यू पॉइंट बहुत मुश्किल 1.5 किलोमीटर है। तो आज लगभग मैं नेतरहाट के बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, और जो बचे खुचे होंगे अगर उसको अगले ब्लॉग में कर पाऊँ तो वो भी करूँगा। बट फिलहाल मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अजीब सा फेस भी बना हुआ है मेरा, ऐसे वैसे ट्रिमर लेकर के घूम रहा हुआ है ऐसे साफ करने के लिए। तो अभी मैं नेतरहाट स्कूल जाऊंगा, और आज जा करके एकेडमिक टूर है मेरा, सब जगह पे घूमूंगा विथ माई बैग। चलिए हम चलते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मुझे यहाँ पे एक रूम मिला है। तो ओए कहाँ गया मेरा वाला रूम, शायद वो मिडिल में है। तो मैं चंदू भाई से बाद में मिलाऊंगा, बैठे में उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो ये वाला रूम था मेरा, और अभी जैसे तैसे मैंने सारा सामान रख दिया, क्योंकि सारे कपड़े भींग रखे थे। तो ये टेंट के अंदर ये पहला बार ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मैं बाद में दिखाऊंगा बाकी चीज़ें, रुको जल्दी मुझे नहाने दो। है गाइस, नहा धो लिया हूँ और रूम साफ कर लिया थोड़ा सा। तो ये कैंप है अंदर का नज़ारा, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। और चंदू भाई के सौजन्य से, सौरभ भाई के सौजन्य से बड़ा अच्छा लगा यार। आप भी यहाँ पे रह सकते हैं, कुछ महज 2000 से 2500 की रेट लगती है, और बहुत अच्छा है। चलिए तो मैं पानी नहीं पीऊँ और फिर यहाँ से निकलूँ। तो चलो ऑलरेडी, और अब मैं यहाँ से निकलूँ। ये वाला फट्टा बांध लिया अपने झारखंडी के, थोड़ा सा झुक करके निकलना पड़ेगा। चलो अब निकलते हैं। अब निकलने का टाइम आ गई है। यहाँ से नेतरहाट के कुछ बाकी जो भी विभिन्न इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा। मौसम थोड़ा सा ठीक है कंपेरिजन करके, और मुझे लगता है कि आज जितनी जगह पे हो पाए कवर कर लूँ, फिर कल मैं निकलूँ, क्योंकि कुछ दिनों में फिर जर्नी पास होने वाली है, एज माई एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड। और पीछे एक भैया सेवा सत्कार कर रहे हैं। मेरा नाम क्या हुआ आपका? विवेक कोबरा। कोबरा, हाँ अच्छा नाम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे, कुछ नेतरहाट में जो प्रमुख सरकारी होटल्स है ना यहाँ पर, हाँ तो उनको करूँगा। उसके बाद फिर घूमते फिरते आऊँगा यहाँ पर नेतरहाट स्कूल। पीछे में मेरा लेक रहेगा, और उसके बाद फिर एक नामचीन जगह है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। चलिए मिलते हैं पहले। वैसे जिस जगह की ओर से मैं गुजरते हुए जा रहा हूँ ना, पाम ट्रीज बिल्कुल मेरे किनारे है, मेरे सामने है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो नज़ारे हैं, ये वाले चीड़ के पेड़, लेक व्यू पॉइंट बताया गया है इस दिशा की ओर जिधर से मैं आया। मिलता हूँ, मैं आता हूँ, हाँ। और इधर से आगे कोयल व्यू पॉइंट पड़ती है। मैं बता दूं कि कोयल व्यू पॉइंट में भी आपको ये वाली पेड़ मिल जाएंगी, देवदार वाली। साख के पेड़ों के बीच में मुझे ये वाली पेड़ों का होना एक वरदान की तरह लग रहा है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप दार्जिलिंग सिक्किम जाओगे ना, तो ये सारे देवदार के पेड़ तो देखने को मिलेंगे, पर साख सकवा के पेड़ नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? हम झारखंडी है भाई, हम सबको इज्जत देते हैं, चाहे पेड़ हो चाहे किसी दूसरे प्रदेश के लोग हो, बट हमें ही इज्जत देने लोग भूल जाते हैं। तो बता दूं कि एक रेस्टोरेंट या फॉरेस्ट बंगला इसके अंदर से भी होते हुए जाता है। मतलब ये सारे गवर्नमेंट बॉडी है। मौके कांग्रेस सरकार बोलेला। अच्छा, केका झंडा है कई? इंदिरा गांधी तिरंगा झंडा है कई कांग्रेस के नाम। इंदिरा गांधी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट रेस्टोरेंट है या फिर फॉरेस्ट डाक बंगला, आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट बंगला। और यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होती है। मैं आपको बता दूं कि आसपास के इलाके जो है ना, इसकी कंपेयर आप नहीं कर सकते। इसकी खूबसूरती दिखती ही बनती है, और बड़ा खूबसूरत है। कुछ वाच टावर्स और ऐसा
लकड़ियों का घर बना हुआ है, आप रह सकते हैं चाय मस्जिद। तो ये खूबसूरत सा समय, ये खूबसूरत सा नज़ारा जो है अपने नेतरहाट का है। तो चलिए, ये तो बस एक सरकारी डाक बंगलों का ये खूबसूरती है, अभी आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे विभिन्न इलाकों में और जो है घूमूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाते चलूँ, क्योंकि मैं नेतरहाट के कुछ ऐसे प्रमुख जगहों को आज दिखाने के लिए निकला हूँ, और खास करके होटल से भी, कि जब आप आएँ तो आपको क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं। ये कुछ और जो है कैंप टाइप से लगे हुए हैं, इनमें भी आप रह सकते हैं, बट इनके लिए आपको बुक करवाना पड़ेगा। एक और बात, यहाँ बुक करवाने के बाद आपको मिनिमम जो रेट है वो 1000 रुपये लगेंगे, जो कि सच में कुछ भी नहीं के बराबर है, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो रांची के प्रमुख होटलों के बराबर है। तो चलिए आप बाकी चीज़ें तहकीकात कर लें। वैसे अब हम आगे जा रहे हैं दूसरे गवर्नमेंट होटल की ओर, और उसके बाद फिर जाएंगे नेतरहाट स्कूल की ओर। मैं बता दूं 150 किलोमीटर के दरमियान आप रांची से यहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ 50 से 55 किलोमीटर पड़ती है लातेहार मुख्यालय से। चूँकि ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है तो मैंने सोचा आपको बता दूँ यहाँ की दूरी। आने के लिए कई सारे व्हीकल्स भी मिल जाते हैं, और बसेस की सुविधा भी है रांची से। तो ये एरिया है होटल प्रभात विहार का। एक और होटल है सामने, बट प्रभात विहार अंदर में, मैं वहाँ की भी थोड़ी सी झलकियाँ दिखाऊँगा आपको। ये सारे गवर्नमेंट के होटल्स हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जब यहाँ पे आप नेतरहाट घूमने के लिए आओ तो आपके पास ऑप्शंस हो ठहरने के लिए भी और रहने खाने के लिए भी। ये लिखा भी है होटल प्रभात विहार डिलक्स झारखंड टूरिज़्म। यहाँ पे जो भी जगह पे आपको एक्सपोर्ट करना है, घूमने के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये तो गजब हो गया। मुझे चलते चलते यहाँ पे लिखा हुआ है नेतरहाट सनराइज पॉइंट। और ये भाई साहब, नाम क्या हुआ आपका? मेरा राजेश। तो भाई बोल रहे सनराइज पॉइंट है ये। और अचंभित करने वाली बात यह है ना कि यहाँ से खूबसूरत नज़ारे जो है वो देखने को आपको मिलती है मॉर्निंग के टाइम। आ गया हूँ मैं दोपहर के टाइम, और लग रहा है मॉर्निंग का ही टाइम है। तो कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं, और ये वाली सीन आप हमेशा पिक्चर्स में देखते हैं। तो चलिए मैंने अभी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। तो अभी इस वक्त बादल छाए हुए हैं। आइडियल टाइम कब होता है भाई यहाँ पे घूमने के लिए? मार्च अप्रैल, गर्मियों में। चलिए अब हम यहाँ से आगे निकले, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं एक जगह पे रह कर टिक नहीं सकता, क्योंकि आपको भी घुमाना है और मुझे भी खुद घूमना है। अब यहाँ से फॉरेस्ट डाक बंगला जो पीछे रह गया ना, वो डाक बंगला नहीं था, वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस था। डाक बंगला एकदम जंगल में है, और उसके बाद फिर नेतरहाट के स्कूल जो है, उसके बाद लेक व्यू पॉइंट। इस ब्लॉग को यहीं तक थामेंगे, लेक व्यू पॉइंट तक, और उसके बाद फिर हम एक अलग ब्लॉग दिखाएंगे जिसमें कोयल व्यू पॉइंट होगा और नाशपाती के बगान। जहाँ तहाँ ना पार्क की ये हो रही है तैयारियाँ, और पार्क बनाए जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया जा रहा है अपने इस नेतरहाट की धरती को। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले से ही जूलॉजी डिपार्टमेंट वाले आए हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी ना? हाँ। भूगोल। अच्छा, भूगोल विभाग से ज्योग्राफी। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। अच्छा, आप लोग अच्छा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। मेरे जीवन में ये वाला पार्ट छूट गया। जैसे ये एकेडमिक टूर में आए हैं, मतलब साल में एक बार जो है पूरे भारत में से किसी कोने में घूम करके ये आएंगे, और भौगोलिक दृष्टिकोण से वो चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। प्रैक्टिकली जिसको कहते हैं नॉलेज, वो मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। मैं भी स्टूडेंट्स हूँ यार, मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं आई, बहुत दुख होता है, पर क्या ही कर सकता हूँ। चलो मैं अभी इस वक्त सीख रहा हूँ, और मार्केट से मैं शायद बाएँ मुड़ूंगा या दाहिने मुड़ूंगा, ये तो नहीं पता, बट दिखाऊंगा आपको नेतरहाट स्कूल। चलिए हम पहले थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखा दूँ मैं नेतरहाट डाक बंगला के, और इसलिए इस चीज़ों को दिखा दूँ ताकि आपको घूमने में थोड़ी सहूलियत होगी। सो दिस इज़ डाक बंगला, और बड़ा खूबसूरत क्षेत्र में है ये डाक बंगला, जंगलों के बीच में। जंगल है सखवा के, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे भी बुकिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाता है। 2000 रुपये के लमसम जो है वो चीज़ें पड़ जाती है। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार से देख लें कि आपको करना कहाँ है और क्या करवाना है। और देखिए मैं जो रेट बताई, ये जरूरी नहीं कि वही है, बढ़ घट भी सकती है। चलिए अब हम आगे चलते चलते अभी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया हूं कि ये साइड में जाऊंगा तो नेतरहाट डाक बंगला पड़ता है, इधर आपका पड़ता है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। ये वाला जगह जो है ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये है क्या लिखा हुआ, पर्यटक सूचना केंद्र है। और केंद्र वो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना सुंदर जगह पे रहेगा क्या? मुझे दे दो ये नौकरी भाई साहब। तो ये है मेन मार्केट एरिया, और यहाँ से डिस्टेंस मुझे 1.5 किलोमीटर कुछ दिख रहा है नेतरहाट स्कूल एंड सैली हाउस। तो उधर ही जाऊँ मैं, और उसके बाद फिर लेक व्यू पॉइंट की ओर जाऊँगा। वहाँ पे भी कई सारे ऐसे पार्क यहाँ एक्चुअली नेतरहाट में बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी बन रहा है। उसको देखने के बाद इस वीडियो को हम ऑफ करेंगे, और कुछ भाई यहाँ से नेतरहाट से चलते चलते ना मुझे यहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। और भाई लोगों का कहना है कि
जो भी नेतरहाट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन सबों ने एक प्रोजेक्ट के रूप में एक पेड़ मतलब अमरूद का लगाया है। और ब्रीड है ये थाई ब्रीड अमरूद का। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या थोड़ा सा बागवानी भी हो जाएगा, बच्चे सीखेंगे भी कि मैंने वो लगाया है तो मुझे वो उसकी सुरक्षा देने की जिम्मेवारी है। तो ये सारा जो है आप इस बोर्ड में भी देख सकते हैं, पौधों की संख्या तकरीबन 2500। ये अच्छा लगा मुझे इनिशिएटिव। कई बार आप देखेंगे कुछ नामचीन जगहों को ही दिखाया जाएगा स्पेशली, इसलिए मैं सोचा कि नेतरहाट के बाकी उन जगहों के बारे में भी आपको बताया जाए जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये फाइनली सेले हाउस हम पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं कि पीछे 2-3 आश्रम भी है और नेतरहाट विद्यालय में लड़कियां नहीं सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं। सेले हाउस के बारे में बता दूं कि कई सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे रखी गई है, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये है सामने सेले हाउस। फिर से एक बार आपको बताना चाहूँ कि मैं इस वक्त बरसात के महीने में आया हूँ। आइडियल टाइम जो है ये मार्च अप्रैल में लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और नेतरहाट विद्यालय की एक बात मैंने सुनी भाइयों से कि यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी नहीं, बरसातों की छुट्टी होती है। कुछ रंग बिरंगे फूल, कुछ ऐसे मूर्तियाँ जो हमारे झारखंड की संस्कृति को प्रस्तुत करती है, और ये खूबसूरत से फ्लावर। तो ये है सेले हाउस की खूबसूरती। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिवाय इस इलेक्ट्रिक मशीन की डिवाइस की जो कि लाइट है, बाकी सभी चीज़ें यहाँ जो भी आप देख पा रहे हैं वो लकड़ियों की बनी हुई है। जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, पेंटिंग भी। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, बारिश के वक्त में पहले जंगल में या फिर जंगलों के बीच में लोग जो भी रहते थे ना, वो बारिश से बचने के लिए कुछ पत्तों का यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्तों का, और उसको सी करके रखते थे। तो इसको घुंघरू कहते हैं। ये आप अभी देख सकते हैं। और एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे पहले रखे हुए हैं, उसको देख सकते हैं। एक बड़ा सा पंखा जो उसी वक्त से था, अंग्रेजों के टाइम से, वो देख सकते हैं। और खड़म चप्पल जो उस टाइम का था। और ये रही पारंपरिक हथियार धनुषबाण। गाइस, सेले हाउस में अगर मैं बोल दूं कि एक ब्लॉग पर्टिकुलर हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतने कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए ना, शायद ये वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। मैं आपको दिखाऊं एक स्ट्रक्चर। ये जो आप करकट जैसे कुछ देख रहे हैं, ये मटेरियल जो है ना जर्मनी से मंगाई गई है, बट इसके पूर्व यहाँ पे खपरेल था या फिर कुछ भी मटेरियल था। भाई लोग बताते हैं कि काफ़ी पुराना था, तो ये कुछ साल पहले इसमें चेंजेस हुआ है। और एक गजब, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा इन्होंने चीज़ दिखाया मुझे। अंग्रेज कुछ ना कुछ रास्ता रखते थे अपने लिए गुप्त तरीके से, जैसे राजा महाराजा रखते थे। तो उन्होंने पूछा मुझे यहाँ पे ला करके कि यहाँ से अगर आपको नीचे जाना है तो कैसे जाइएगा। तो ये एक गुप्त रास्ता दिखाया भैया ने कि आप इसको खोलिएगा और यहाँ से एक सीढ़ी है जिससे आप नीचे पहुँच जाइएगा। तो कुछ ऐसे चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और इस गवर्नमेंट में नहीं, इसके पिछले वाले गवर्नमेंट में बहुत सारे यहाँ पे चीज़ों के रख रखाव का काम हुआ। खैर, मैं आपको बताना चाहूँ कि आप भी विजिट करना स्टार्ट कर दो अपने नेतरहाट में। कई बार आप लोग शिमला, हिमाचल, हर जगह पे जाते हो, तो एक बार कम से कम अपने नेतरहाट को भी घूम लो। और अंततः जब यहाँ से मैं निकलूँ, आपको बस दिखाना चाहूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने भी घर थे, चिमनी भट्टी जो है वो थी ही थी। ये कुछ रंगों रंग का कार्य हो गया है। मैं आपको बता दूँ, ये कलाकारी जितने भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो सारे जो है बच्चों ने बनाई है कॉम्पिटिशन के द्वारा। और ये है मैग्नोलिया पॉइंट सनसेट का, तो बच्चों ने कुछ ऐसे दर्शाई है। चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकले, नेतरहाट स्कूल दिखा और इसके बाद फिर हम निकलेंगे लेक व्यू पॉइंट की ओर। वैसे मैं बताना चाहूँ कि जिस अंग्रेज गवर्नर यहाँ पे रहते थे, उन्हीं की बेटी मैग्नोलिया, जिसे प्यार हो गया था किसी ट्राइब लड़के से, और लड़के की हत्या करवा दी गई और लड़की ने आत्महत्या कर ली। कुछ ऐसी कहानी बनती है उनके बारे में भी। मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट जब जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ, तो उनके ही फादर साहब यहाँ पे रहते थे इस लकड़ी के बने हुए हाउस में। पुरानी चीज़ों में से मुझे एक चीज़ दिखी जो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे एक घंटा हुआ करता था, जैसे बेल, टैंग टैंग जो बजाने वाली, उसकी इमारत दिख रही है मुझे। ये देवियों और सज्जनों, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आपका स्वागत है। तो ये है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सीखी जा सकती है। बच्चों के लिए खेलने के बहुत सारे ग्राउंड है। और अभी सबसे जो यूनिक बात लगती है मुझे, वो ये है कि यहाँ पे समर वेकेशन नहीं, रेन वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है।
हे जोहार गाइस, 172 दिन हो गए आज। कल जब मैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय में था तो वहाँ पे भी मेरी स्पेस की जो है समस्या हो गई थी। मैं आपको बताऊँ, नेतरहाट विद्यालय जो है वहाँ पे तकरीबन 6 क्लास से 10 क्लास तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। 90% बच्चे जो हैं वो झारखंड के होते हैं, किसी कंपटीशन के थ्रू आते हैं, और 10% पूरे ऑल इंडिया से। वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती। वहाँ के एक शिक्षिका से बात करते हुए ये पता चला, पढ़ सकते हैं अगर किसी स्टाफ के वो पुत्र पुत्रिका हुई तो। और एक बात नेतरहाट विद्यालय की ये समझ में आई मुझे कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से बच्चे को वहाँ पे तैयार की जाती है। गुरुकुल की तरह वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आश्रम है वहाँ, हॉस्टल नहीं। तो कई सारे ऐसी पद्धति वहाँ पे स्टार्ट है जो वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर्स को भी वहाँ पे दर्शाती है। इस वक्त मैं नवनिर्मित पार्क में हूँ। एक्चुअली ये बन ही रहा है और बड़ा खूबसूरत पार्क है। ये है लेक, जहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे जाकर के अपने ब्लॉग को एंड करूँगा, तो मैंने सोचा इस जगह को भी दिखाना के लिए अच्छा हो सकता है। मैं आपको बताऊँ, ये प्रोजेक्ट 2019 से चल रहा है और अभी कुछ 1-2 साल है रह गए हैं जब इसकी उद्घाटन होगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। यार एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेतरहाट की खूबसूरती अगर बरकरार रहेगी तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, आपका भी सहयोग वहाँ पे होना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि हम सुंदर चीज़ें तो देखते हैं आसपास, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये मेंटेन करना हम लोगों का भी काम है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम अब यहीं पे एंड करें और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। नेतरहाट से होते हुए मैं निकलूँगा घाघरा, और एक्चुअली मेरी एग्जामिनेशन भी आई है तो जर्नी कुछ दिनों के लिए पॉसिबल होगी। खैर आपको पता चलेगा नहीं क्योंकि वीडियो कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं। तो अब हम निकलते हैं खूबसूरत से पार्क से। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग।